भाई साहब, आपकी बातों से ये शायद कहीं न कहीं इशारा होता है कि शायद आप राजनीति के बारे में भी मन बना देखिए ये कस्बा से ही इरादा है। हाँ, कस्बा ही से क्योंकि यहाँ मेरा घर है, यहाँ मेरे सारे लोग हैं और जो मैंने काम किया है वो यहाँ पे बोल रहा है। पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया आपके चैनल का। सर आप तो बहुत बड़े पद से रिटायर किए हैं अभी। किस पद पे से सर? हम डिस्ट्रिक्ट एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर कटिहार से रिटायर किए हैं, अच्छा, जो पशुपालन विभाग का जिला का सबसे बड़ा पोस्ट होता है, उसी पद से हम रिटायर किए हैं। फिलहाल आपसे मतलब बातचीत करने का असल मकसद ये था, चूँकि सोशल मीडिया पर आपके बारे में कुछ जानकारियाँ जो वायरल हो रही हैं, हम चाह रहे थे आपसे कुछ बातचीत कर लिया जाए। तो वर्तमान में अभी आप कहाँ रहते हैं? मतलब अपने अभी तो आप अपने निवास पर हैं। जी, मैं जहाँ तक इसकी बात है, रहने की बात है, मैं रिटायर होने के बाद ज़्यादातर घर में रहना पसंद करता हूँ। लोगों के बीच या गाँव समाज का जो माहौल है, उसका जो दुःख तकलीफ़ है, ज़्यादातर पंचायतिया जो मामलात है उसको हल करना, लोगों के बीच रह कर के वो उसमें हमको मन लगता है। शुरू से मेरी हॉबी रही है कि कोई आदमी अगर कहीं लड़ रहा है या कोई इस तरह का परेशानी है, तो उसको मदद करने में मुझे खुशी होती है। और मैं बचपन से ही इसी मिजाज का हूँ कि मुझसे दूसरे के किसी के काम आ जाऊँ तो मैं फ़ख्र समझता हूँ अपने आप को। इसको मैं समझता हूँ कि मैं कामयाब हूँ। अगर किसी की मदद मेरे ज़रिए पे उनको उनके किसी काम आ जाऊँ तो मुझे उसमें फ़ख्र महसूस होता है कि मैं किसी के काम आया, अल्लाह ने वो मौका दिया कि मैं उसकी खिदमत कर सकूँ। ये मेरा सेवा रहा है हमेशा से और कोशिश करता हूँ कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जात से फ़ायदा पहुँचाऊँ। अच्छा, ये सर अभी हमने शुरुआत में ही एक बात कहा था, जैसे कि आप शायद राजनीति में कदम रख रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया से पता लगा है हमें। तो पर्सनली इसलिए हमने सोचा कि आपके बारे में कुछ जानकारियाँ ली जाए। चूँकि 25 का जो विधानसभा चुनाव है, वो होना है, तो आप शायद किसी पार्टी से जुड़े हो क्या अभी? अभी तक तो मैं जब तक नौकरी में था जी, तो मेरी वाइफ जिला पार्षद भी रही एक बार, डिस्ट्रिक्ट अच्छा, बोर्ड के चेयरमैन का भी लड़ने का पूरा प्लान बनाया था, पूरा किया, लेकिन उसमें कामयाब बोर्ड के चेयरमैन में तो नहीं बन सका, लेकिन जिला परिषद मेंबर रही है। चूँकि मैं नौकरी में था, तो उससे चूँकि किस मेरी क्षेत्र से? इसी कस्बा पूरब कस्बा। से जिला परिषद सदस्य के रूप में मेरी वाइफ थी। क्योंकि मैं सोशल इसमें मुझे शुरू से दिलचस्पी रही है, तो मैं नौकरी में भी था तो वक़्त गाहे-बगाहे घर आकर लोगों की मजबूरियाँ, लोगों के दुःख-सुख में शामिल होता रहा हूँ, तो उसकी वजह से लोगों ने मुझे चुना भाई इस साहब, बार। आपकी बातों से ये शायद कहीं न कहीं इशारा होता है कि शायद आप राजनीति के बारे में भी देखिए, मन बना रहे राजनीति में मेरा मन एक एक होता है कि कोई इसको रोज़गार बनाता है, मेरा ये सेंटिमेंट है। हैं। अच्छा, मैं इस जज़्बात के साथ इसमें जुड़ा जी, जुड़ा हूँ जी। और अभी भी जो हूँ, मैं मुझे ये लगता है कि लोगों की खिदमत करना इससे बड़ी इबादत कुछ नहीं। और मैं जब जिला परिषद लड़ा था, मतलब वाइफ को जब लड़ाया था, मेरा स्लोगन भी यही था कि नमाज से या इबादत से सिर्फ जन्नत मिलती है, लेकिन खिदमत खल्क़ से अल्लाह मिलता है। बहुत तो अच्छी इससे बात। बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। मैंने अपने इसको ये गांठ बांध लिया है कि लोगों की खिदमत करो। आज भी करता हूँ, वो पॉलिटिकल पद मिलना वो अलग चीज़ है, लेकिन मेरी ख्वाहिश मेरे फितरत में है कि किसी के काम आऊँ। और आज भी कितने लोगों को मैंने अपने ब्लड का ब्लड भी दिया है, लोगों की मजबूरी में साथ भी देता हूँ, ये कहीं भी पता कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि मुझे दिखा, जो मेरे जी, जी। जज्बे में है कि मैं उनको उनके काम आके मैं खुश होता हूँ। लगता है कि किसी ने, इसलिए आज तक मेरा कभी कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरा मोबाइल ऑफ है, मेरा मोबाइल नहीं उठाए, ये नहीं, क्योंकि मैं मेरा ये शौक है। एक होता है किसी को कि पॉलिटिक्स, मैंने तो जो पाना था अल्लाह ने मुझे दे दिया, बच्चे भी सब कामयाब हैं, मैं भी जहाँ तक हूँ सब है कि मैं कामयाब हूँ। और अब है कि लोगों की खिदमत इसके साथ करना मेरा मकसद है। तालीम आप हासिल करते हैं, वहाँ आपके हक हकूक़ की लड़ाई के लिए भी आपके पॉलिटिक्स में होना ज़रूरी है। मैं जब तक सर्विस था तो सर्विस में रहा तो मेरा दायरा बहुत कम तक था, जी, मतलब बहुत जी, कम लोगों तक महदूद था, जो सच्चाई है। अपने गांव समाज से ऊपर उठ के मैं नहीं कर सका। जी। और अब जब मैं रिटायर हुआ हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर धर्म, हर के लोगों को जो पिछड़ा है उसको ऊपर उठाने का काम करूँगा। और उसके लिए भी, उसके फलाह के लिए, उसके अच्छाई के लिए जो भी बन पड़ेगा वो ज़रूर करूँगा। ये सही गरीबी बात। सबके लिए एक ज़हर है, तो इस गरीबी से कैसा निपटा जाए,
सरकार क्या कर रही है उसका सही फ़ायदा लोगों तक नहीं पहुँच रहा है। अगर हम उसके फ़ायदे को उस गरीब तक पहुँचा देते हैं, तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है। और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई मुसलमान, हिंदू या सिख, ईसाई, ये किसी भी गरीब है तो वो गरीब है, उसकी पहली जाति गरीब है। उसके बाद वो हिंदू है या मुसलमान है या सिख है, ईसाई है। तो उसको अगर उसकी जाति का, उसको गरीबी का उसको मदद मिल जाता है, तो उसको कोई मदद पहुँचा देता है, तो ये उसका सबसे बड़ी कामयाबी है। तो अब लोग को ही उठा के ले लीजिए। आज इस तरह से दोहन हो रहा है वहाँ, म्यूटेशन के नाम पे गरीबों के किसी भी चीज़ में बगैर पैसा के काम नहीं होता है। इसके लिए दोषी तो हम सब लोग। अगर मैं कभी मौका मिला तो मैं इस पे भी काम करूँगा। एक बात मुझे याद है, जी। जब मैं जिला परिषद था तो कन्हैया का सर्टिफ़िकेट नहीं बन रहा था इस कस्बा ब्लॉक में। और लोग परेशान थे, 2 साल से लोग परेशान थे, मैं दौड़-दौड़ के परेशान था। मैं कई बार गया बीडीओ के पास, बल्कि यहाँ जितने लोग थे, मेरा छोटा भाई भी उस वक़्त एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में था, बीडीओ को वो कहलवाया, उसके बाद एक डीडीसी थे नईम साहब, उनको भी लेके गए कि भाई ये इनका बनना चाहिए। अगर नहीं बनाते तो आप लिख के दीजिए कि ये कुलैया नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं आपके खतियान में कुलैया है, सैख है, इसलिए आपका नहीं बन सकता। इसके लिए काफ़ी लड़ाई। मैंने सबको अहंकार भरा कि भाई यहाँ वार्ड मेंबर से लेके जिला परिषद तक कुलैया है, लेकिन आज यहाँ सर्टिफिकेट नहीं बनता, तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मैं यहाँ से काफ़ी जिला परिषद से जो डीडीसी से दिखाना होता था लिखा के, उन्होंने कहा यहाँ के समिति और प्रमुख ने कि आप ये लिखा के दे दिए, मैं करना शुरू कर दूँ। वीडियो ने भी ये बात कहा, तो मैं वो सब लिखा के वहाँ जिला परिषद से वहाँ प्रस्ताव लेकर के उसको पारित करा के ला के दिया, लेकिन उसके बाद भी ये लोग नहीं दिए। तब मैं जियाउल कमर साहब से गया कि भाई इस कुलैया बिरादरी का जो रिजर्वेशन मिला उसमें क्या इसका हकीकत है, किस तरह से मिला, आज हमको नहीं बन रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा था, आज भी जियाउल कमर साहब जिंदा हैं, उन्होंने उनसे कहा था कि देखिए आप अपने लिए मांगिएगा तो मैं दे दूंगा, लेकिन इस बिरादरी के लिए इसलिए नहीं दूंगा कि बिरादरी जो है वक्त पे काम आती नहीं है। वो जो भी उनका थॉट है कि भाई जी, जी। लोगों ने उनकी मदद नहीं की, वो जितना लोग अपना तन मन धन से लोगों की मदद किया, उस हिसाब से उनको रिटर्न नहीं मिला, जी, तो जी, वो जी। नाराज़ थे। रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उनको। रिस्पॉन्स नहीं जी। मिला, तो जो दुःख की बात है कि अगर कोई आपकी बिरादरी का लड़ता है, अपना सब कुछ कुर्बान करके आपके लिए लड़ता है, तो उसको उसका रिटर्न मिलना चाहिए। मुझे बहुत अफ़सोस हुआ था, हम कहे कि अच्छा आप पता बता दीजिए, मैं वहाँ से, तो उन्होंने मुझे पता बताया कि खुदावंद खां लाइब्रेरी में आपको वहाँ गज़ट मिल जाएगा। मैं वहाँ से गया, वहाँ से फ़ोटो करा करके वो निकाल के लाया, और उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर अफ़सर को मैंने दिया कि देखिए ये गज़ट है जिसमें साफ लिखा हुआ है कुल्हिया बिरादरीदार सब ग्रुप ऑफ सेक्स, उसमें साफ लिखा हुआ है गजेटरी में कि कुल्हिया बिरादरी सब ग्रुप सेक्स का सब ग्रुप है, और इकोनॉमिकली इसको बैकवर्ड का दर्जा मिला, बैकवर्डनेस का, BC1 का, इसलिए ये ऐसा है। तो इस पर बात किया डिस्ट्रिक्ट में, तभी मैं जिला परिषद था वाइफ मेरी, तो उसके हैसियत से मैं डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर अफसर से बात किया। फिर वो लेके गए मुझे कलेक्टर साहब के यहाँ, कलेक्टर साहब को भी गजट दिखा, क्योंकि गजट जो सरकारी है, तो उसको देखा। उसके बाद फिर उस वक्त था किशनगंज के MP बंगाली थे, इसरार हक साहब, वो भी, और तस्नीमुद्दीन ने भी कलेक्टर को फ़ोन किया कि भाई जब ये गजट में साफ लिखा हुआ है कि सैक कुलैया द सब ग्रुप ऑफ सैक, तो आप उसके आधार पे इनको सर्टिफिकेट मिला है, तो आप क्यों नहीं दीजिएगा। तो वहीं से उस दिन ही कलेक्टर ने डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर अफसर को कहा कि भाई आप इन लोगों का सर्टिफिकेट बनाना, तो उन्होंने एक चिट्ठी निकाला, हमने वीडियो को पहुँचाया, और उस दिन से एक बड़ी कामयाबी मिली कि हम लोग को सर्टिफिकेट, पहला ब्लॉक कस्बा था जहाँ के सर्टिफिकेट बनना जो रुक गया था, वो कस्बा से पहला दिन वो सर्टिफिकेट बनना शुरू हुआ। तो उसमें काफ़ी खुशी हुई हम लोग को कि काफ़ी मेहनत के बाद, और मैंने ललकारा भी सारे लोगों को कि इतने लोगों के बीच रह के, और अगर वीडियो सर्टिफिकेट नहीं बनाता है तो ये मेरे लिए शर्म की बात है। मैं उस वक्त नौकरी में था, उसके बावजूद मैं डरता नहीं था, और चूँकि जज़्बा है लोगों को काम करने, लोगों के लिए काम करने के लिए, तो उस वक्त मैंने किया, जो सारे लोग जानते हैं, और काफ़ी खुशी हुई। उसके बाद फ़ोटो खिंचाने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन काम हुआ, और उसके बाद सर्टिफिकेट बनना शुरू हुआ। तो मुझे खुशी हुई कि चलिए कुछ मेहनत अगर हम करते हैं तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी। यानी कस्बा से ही इरादा है। हाँ, कस्बा ही से, क्योंकि यहाँ मेरा घर है, यहाँ मेरे सारे लोग हैं, और जो मैंने काम किया है वो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई आप इस इलाके में हैं, आपका ये रहा है, और लोग समझते भी हैं कि मैं काम करने में यकीन रखता हूँ। मेरे सिवा भी कोई आए जो अच्छे काम कर सकें, अच्छे लोग हों, तो उसको मैं सपोर्ट करनी चाहिए, और अगर नहीं मिलता है तो मैं भी अपने तौर पर तैयार हूँ कि लोगों की ख्वाहिशों की, लोगों का चाहत वाहत नहीं, आप ही और कोई नहीं है, अब है तो मैं भी लड़ूंगा इंशाल्लाह।